नमस्कार दोस्तों सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इन महान शक्तिशाली रानियों के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की 4 सबसे ताकतवर रानियों में पहले नंबर पर महारानी लक्ष्मीबाई आती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका था। सब इन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके पिता पर आ गई थी। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में इनको एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही किसी वजह से इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उधर इनके पति का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। तब लक्ष्मीबाई को सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। इस समय लक्ष्मीबाई 18 साल की थीं और अब वे अकेली पड़ गई थीं, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने फर्ज को समझा। जब दामोदर को गोद लिया गया उस समय वहां अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे झांसी को ब्रितानी राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगे। उस वक्त भारत में डलहौजी नामक वायसराय ब्रितानी सरकार का नुमाइंदा था। जब रानी को पता लगा तो उन्होंने एक वकील की मदद से लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन ब्रितानियों ने रानी की याचिका खारिज कर दी। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वे झांसी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने प्रण लिया कि वे झांसी को आज़ाद कराकर ही दम लेंगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके हर प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा व दतिया ने 1857 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया और उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवारें लीं और घोड़े की लगाम मुंह में दबाकर युद्ध करते हुए वे अंत में अपने पुत्र व कुछ सहयोगियों के साथ वहां से भाग निकली और तांतिया टोपे से जा मिली। लेकिन अंग्रेज और उनके कुछ चाटुकार भारतीय रानी की खोज में उनके पीछे लगे हुए थे। तांतिया से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के लिए कूच किया, लेकिन देश के कुछ गद्दारों की वजह से रानी को रास्ते में फिर से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे दिन ही 18 जून 1858 को 22 साल की महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गईं। दोस्तों, भारतीय इतिहास की 4 सबसे ताकतवर रानियों में दूसरे नंबर पर महारानी ताराबाई भोसले आती हैं। महारानी ताराबाई मोहिती कबीले से थीं और इनके पिता हम्बीराव मोहिती मराठा सेना के सेनापति थे। ताराबाई घुड़सवारी और तलवारबाजी में बहुत ज्यादा कुशल थीं। इनकी शादी राजाराम से हुई और उनके मरने के बाद इन्होंने अगला उत्तराधिकारी इनके बेटे शिवाजी द्वितीय को चुना। इन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ कई युद्ध लड़े और इन्होंने औरंगजेब तक को हिला कर रख दिया था। महारानी मराठा साम्राज्य की संरक्षिका थीं और इन्होंने अपनी निडरता और कुशलता से मुगलों को रोके रखा। 1707 में ताराबाई को मुगल सेना ने 4 दिन के लिए बंदी बना लिया था, लेकिन ताराबाई उन सैनिकों को खरीद कर रिहा हो गई। इसके बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े। दोस्तों, भारतीय इतिहास की 4 सबसे ताकतवर रानियों में तीसरे नंबर पर रानी दुर्गावती आती हैं। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थीं। इनका विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 साल बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 साल का ही था। अंततः रानी ने स्वयं ही
गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनवासे की शोभा बनाना चाहता था, लेकिन दुर्गावती ने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। दुर्गावती ने स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। दोस्तों, भारतीय इतिहास की 4 सबसे ताकतवर रानियों में चौथे नंबर पर अहिल्याबाई होलकर आती हैं। मालवा राज्य की महारानी अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की महान रानी थीं। इनका जन्म 31 मई 1725 ग्राम चौड़ी, जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था। इनका विवाह 10 साल की उम्र में खंडेवराव होलकर के साथ हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के 19 साल बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। महारानी अहिल्याबाई ने अपने राज्य में कई मंदिर मठ बनवाए और इन्होंने शास्त्रों के पालन के लिए मंदिरों में कई विद्वानों की नियुक्ति भी की और शिक्षा सत्संग पर विशेष ध्यान दिया। इनके शासन का प्रभाव इतना अच्छा था कि जनता इनके शासन काल में ही इन्हें देवी कहने लगी थी। राज्य की चिंता और अपनों के खोने के वियोग में रानी की मृत्यु 13 अगस्त 1795 में हुई। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी और रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।